अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ कोफ्ता करी लेकर आई हूँ। ये खाने में इतने मज़ेदार होते हैं और जिस तरह मैं बनाऊँगी आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। आप इसी तरह फॉलो करके बनाइएगा रेसिपी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 पाव के करीब कीमा है। ये थोड़ा सा रूखा है, उसमें मैंने थोड़ी सी बिल्कुल चर्बी मिलवाई है। इसके अंदर हम डाल देंगे, ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। ये मेरे पास एक हरी मिर्च थी बड़े साइज़ की, वो ली है। और ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, वो लिया है, ये डाल देंगे। और ये मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्चों का है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही ज़ीरा है, ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून गरम मसाला है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अब हम इन सबको ग्राइंडर के अंदर पीस लेंगे। मेरे पास ये छोटा ग्राइंडर है, इसलिए मैं इसको 2 दफ़ा में करके पीसूँगी। आपके पास बड़ा ग्राइंडर हो तो आप इसके अंदर एक साथ डालकर पीस लें। तो मैं अभी ये पीस कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमा मैंने पीस लिया है। अब हम इसके अंदर, मेरे पास हैं ये चने, जिनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इन चनों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, हम ये डाल देंगे इसके अंदर। और ये मेरे पास है 1 टीस्पून पिसा हुआ खोपरा और 1 टीस्पून ही खसखस है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। मेरे पास ये पानी निकली हुई दही है, जिसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 अदद अंडा है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चने ना हो तो आप 2 चम्मच बेसन लेकर उसको तवे के ऊपर अच्छी तरह से भून लें और फिर वो इसमें डाल दें। तमाम मसाला मिलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, 10 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं और ये हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो मिलती हैं 10 मिनट के बाद। उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कीमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्तों का साइज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा। इस तरह से आप कोफ्ते बना लें। देखिए, इस तरह से हम अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कोफ्ते अब तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो आइए चलें हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लें। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ एक पतीली ले ली है और उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल का ले लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ये मेरे पास है 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। ये अब अच्छी तरह से हमारा सौते हो गया है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मेरे पास ये मसाले हैं, जिसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। हम ये डाल देंगे इसमें। और मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही मेरे पास ये 2 टेबल स्पून
ब्राउन प्याज के हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके ब्राउन कर लिया था। अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ मेरे पास है 1 प्याली दही की, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे जब तक कि दही हमारी पूरी अच्छी तरह भुन नहीं जाती। हमें इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है मसाले को। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसके अंदर अपने कोफ्ते डाल देंगे। एक एक करके हम इसके अंदर अपने कोफ्ते डाल देंगे। हम ये ग्रेवी वाले कोफ्ते बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको बग़ैर ग्रेवी के भी बना सकते हैं। बहुत से लोग इसे पहले कोफ्तों को तलते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन हम इसको तले बगैर डाल रहे हैं इसके अंदर। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इस तरह एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने ये इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसकी आंच थोड़ी हल्की कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। हम इसका लो टू मीडियम कर देंगे ताकि ये हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इसको कवर कर देते हैं जब तक ये हमारे पक नहीं रहे। हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अब हम इसे लो कवर कर देते हैं। और फिर हमारे कोफ्तों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। हमें इसे पतीली को ऐसे पकड़कर सिर्फ ऐसे करके हिलाना है। चम्मच हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर चम्मच चलाना भी है तो हम ये बिल्कुल छोटा वाला चम्मच से इसको हिलाकर देखेंगे। ये देखिए ये हमारे कोफ्ते इतने अच्छे बने हैं कि ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए अभी हम इन्हें 2-3 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें कितनी ग्रेवी रखनी है। तो हम इसको कवर कर देते हैं दोबारा और फिर 2-3 मिनट के बाद इसको अंदर ग्रेवी को डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कोफ्ता कढ़ी अब बिल्कुल तैयार हैं। आइए मैं इसे आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ये बीफ के कोफ्ते अब बिल्कुल तैयार हैं। यकीन कीजिए फ्रेंड्स ये इतने मज़ेदार बने हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करके आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। ये आप रमज़ान आ रहे हैं सहरी में बनाकर खाएं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।